कालू कौवे ने मकई की फसल उगाई थी और इसे अपनी मकई की फसल से बहुत प्यार था। अरे वाह, मजा आ गया। इस दफा तो मकई की फसल बहुत अच्छी लगी है मेरी। इस दफा तो रानी की फसल से भी मेरी फसल अच्छी होगी। कालू बहुत ही ज्यादा खुश था। और इधर सामने ही रानी का भी मकई का खेत था। रानी ने भी अपने मकई के खेत पर बहुत ज्यादा मेहनत की थी। फसल तो बहुत अच्छी लगी है मेरी, इस दफा बहुत बचत होगी। रानी अपनी मेहनत को देखकर बहुत खुश थी। कालू अपनी मकई की फसल पर बहुत मेहनत करता ताकि इसे बेहतर से बेहतर बना सके। और इधर रानी की भी यही कोशिश थी कि उसका फसल सबसे अच्छा हो। कालू भैया से भी बहुत अच्छी फसल लगी है मेरी, वो देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। और यूं ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन सुबह सुबह कालू कौवा उठ जाता है। आज मुझे जल्दी खेतों में जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पर बहुत ज्यादा काम पड़ा है। और फिर कालू जल्दी से खेत की तरफ निकल जाता है। जब वो खेत में पहुँचता है तो ये देखकर हैरान रह जाता है कि किसी ने उसकी फसल का बहुत ज्यादा नुकसान कर दिया था। और इसे अपना खराब हुआ फसल देखकर बहुत दुख होता है। अरे ये किसने किया? इतना नुकसान हो गया मेरा। मुझे रानी चिड़िया के पास जाना चाहिए क्योंकि मेरे फसल के साथ ही तो उसका फसल है। शायद इसे पता हो कि मेरे फसल के साथ ऐसा किसने किया। फिर कालू कौवा रानी चिड़िया से मिलने उसके घर चला जाता है। कालू कौवे को देखकर रानी चिड़िया उससे कहती है, कालू भैया, आप सुबह सुबह और आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? हाँ रानी, जब मैं सुबह सुबह अपनी खेत में गया तो मैंने देखा कि मेरी फसल को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया है। मुझे समझ नहीं आया कि वो क्या चीज़ है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुमसे पूछ लूं। शायद तुम्हें कुछ इल्म हो क्योंकि मेरी फसल के साथ ही तुम्हारी फसल है। नहीं कालू भैया, मैं तो खुद काफी दिनों से वहाँ गई ही नहीं, इसलिए मैं कुछ नहीं जानती। रानी ने हैरान होते हुए जवाब दिया, अच्छा खैर है, पता तो चल ही जाएगा, लेकिन तुम भी अपने फसल को देख लो, वहाँ पर तो सब ठीक है ना? ठीक है कालू भैया, मैं अभी जाकर देख लेती हूँ। रानी चिड़िया जल्दी से अपने फसल की तरफ चली जाती है और वो भी ये देखकर हैरान हो जाती है कि कालू कौवे की तरह इसकी फसल को भी किसी ने नुकसान पहुंचाया था। कौन है ये जो सबकी फसलों को खा रहा है? अगर पता ना किया गया तो ये हमारी सारी फसल को खा जाएगा। और इधर रात को कालू कौवा सो रहा था कि अचानक बरसात हो जाती है और कालू को कुछ शोर सुनाई देता है तो वो जल्दी से उठ जाता है। मुझे लगता है कि शायद वो ही चोर है, मुझे जाकर देखना पड़ेगा। और वो जल्दी से वहाँ से चला जाता है और जब तक वहाँ पहुँचता है तब तक वो चीज़ वहाँ से भाग जाती है। कालू इसे ढूंढने की बहुत कोशिश करता है मगर इसे कुछ दिखाई नहीं देता और बारिश की वजह से कालू इसका पीछा नहीं कर सकता और वो मायूस होकर घर वापस लौट जाता है। और ऐसे ही सुबह हो जाती है। कालू फिर से रानी के पास आता है। रानी बहन, मैंने आज रात इस चोर को देखा मगर मेरे आने से पहले ही वो भाग गया। पता नहीं क्या चीज थी वो, मगर मुझे इतना यकीन है कि वो कोई पक्षी नहीं था। अच्छा कालू भैया, अब हमें क्या करना चाहिए? मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम छुपकर रात को देखें कि वो कौन है। ठीक है रानी, हम आज रात को ही ऐसा करते हैं। और फिर रात होते ही वो दोनों छुपकर बैठ जाते हैं और उस चोर के आने का इंतजार करने लगते हैं। काफी देर गुजर जाती है और उन्हें किसी के आने की आहट महसूस होती है और वो दोनों निकलकर बाहर आ जाते हैं। रानी कालू कौवे से कहती है, कालू भैया, मुझे लगता है वो चोर आ गया, जल्दी से चलें, कहीं वो भाग ना जाए। वो दोनों जाते हैं तो क्या देखते हैं कि एक हिरन का बच्चा इनकी खेत में मकई खा रहा था। इनको देखते ही वो हिरन का बच्चा भागने की कोशिश करता है। अच्छा, तो तुम हो वो चोर जो हमारी फसल को खा रहा था? अरे नहीं नहीं कालू अंकल, आप मुझे मत मारना, क्योंकि मैं बहुत छोटा सा हूँ और मेरी मम्मा बीमार है, इसलिए वो मेरे लिए खाना नहीं ला सकती। इसलिए मैं रात को छुपकर आपकी खेतों में से मकई खाता हूँ। मुझे माफ कर दे, मैं आइंदा ऐसा कभी नहीं करूँ। रानी और कालू को इसकी मासूमियत देखकर उस पर तरस आ जाता है। तुम
वैसे तो हमसे बड़े हो मगर हो तो अभी बच्चे ना। और देखो बेटा, कभी भी किसी की चोरी नहीं करते, इससे ऊपर वाला नाराज हो जाता है। और जब तक तुम्हारी मम्मा बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती तब तक तुम हमारे खेत से मकई खा सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया कालू अंकल और रानी आंटी। इसके बाद वो तीनों हंसने लग जाते हैं।